यक्षिणी साधना एक ऐसी साधना जो आपको सब कुछ दिला सकती है, लेकिन आपका सब कुछ भी छीन सकती है। आज की कहानी प्रतीक की है और उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। मैं आपको यहाँ से ऐसी हॉरर कहानियाँ सुनाऊंगा जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रतीक है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मेरी वाइफ हाउस वाइफ है और मेरा एक छोटा बच्चा भी है। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा नौकरी नहीं है, इसीलिए मैं दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ और कभी कभी मैं वेटर के काम के लिए भी चला जाता हूँ। एक दिन मैं ऐसे ही वेटर के काम से लौटकर घर आ रहा था। तभी मैं घर पहुंचता हूं और मेरी बीवी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। वो आते ही मेरे ऊपर राशन पानी लेकर चढ़ गई। वो मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां दे रही थी। मैंने काफ़ी सालों से उसे झेल रहा था, लेकिन आज पारा इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि मैं घर से निकलकर कहीं मरने के लिए निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद एक पुल था। पुल पर मैं खड़ा हो गया और नदी के अंदर कूदने की कोशिश करने लगा। मैंने जैसे ही अपना पैर कूदने के लिए उठाया, तभी वहाँ किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे नीचे उतार लिया। मैं नीचे आकर जैसे ही देखता हूँ तो वहाँ एक साधु बाबा खड़े थे। मैंने उन साधु बाबा से गुस्से में कहा, मुझे मरने क्यों नहीं दिया? मैं मरना चाहता हूँ और मेरी सारी परेशानियों से निपटारा चाहता हूँ। तभी साधु बाबा कहने लगे, मरना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? मैं तुम्हारी परेशानी अगर दूर कर दूँ तो? मैंने कहा, मेरी परेशानी कोई भी दूर नहीं कर सकता और आप तो साधु हो, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और मैं फिर से चढ़ने की कोशिश करने लगा। साधु बाबा ने फिर से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहा, एक बार मुझे अपनी परेशानी बताओ तो सही। मैंने अपने सारे दुख उन बाबा के सामने रो दिए। बाबा ने मेरी बात सुनी और मुझसे पूछने लगे, अगर मैं तुम्हें एक ऐसी साधना के बारे में बताऊं जिसके बारे में सुनते ही और जिस साधना को अगर तूने कंप्लीट कर लिया तो ये मानो कि पूरी ज़िंदगी तुम्हें कभी भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें इतना अंधा पैसा मिलेगा जो तुमने कभी अपनी लाइफ में सोचा भी नहीं होगा। उनकी बात सुनकर मैं पहले तो काफ़ी ज़्यादा शौक हुआ कि ये कौन सी साधना बता रहे हैं। फिर मुझे लगा कि ये बाबा भी मेरी गरीबी का ही मजाक बना रहे हैं। मैंने उनसे कहा, अगर आपको मेरी गरीबी का मजाक बनाना है तो बनाओ, लेकिन मुझे मरना है। मैं अपने जीवन से बहुत ज़्यादा दुखी हो गया हूँ और मेरी परेशानियों का आपके सामने कोई मोल नहीं है। बस आप मेरी परेशानी का मजाक बना रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो आप मुझे प्लीज़ मरने दो। बाबा ने कहा, यक्षिणी साधना। यह सुनकर मैं एक जगह रुक गया और मैंने पूछा, क्या यक्षिणी साधना? तभी बाबा ने कहा, हाँ, यक्षिणी साधना ये वो साधना है जो तुम्हें सब कुछ दिला सकती है। जो तुमने अपने जीवन में कभी नहीं चाहा वो हर एक चीज़ तुम्हें ला कर दे देगी। बस तुम्हें इस साधना को पूरा करना होगा। मैंने कहा कि आखिरकार ये किस प्रकार की साधना है? तो बाबा ने मुझे पूरी डिटेल में समझाया कि कितने दिन की साधना होगी और इसमें क्या क्या करना होगा। और मुझे एक ऐसी ही जगह की तलाश थी। मैं बाबा से वो सारी चीज़ और मंत्र का ज्ञान लेकर अपने घर लौट आया। मेरी पत्नी फिर से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि तुम तो मरने गए थे ना, फिर वापस क्यों आए? पर मैंने इस चीज़ का समाधान सोच लिया था कि इसे जो बोलना है
वो इसे बोलने दो और कल से मैं यक्षिणी साधना शुरू करूँगा। वैसा ही हुआ। सुबह उठा और मैं उस जगह की तलाश के लिए निकल गया जहाँ मुझे यक्षिणी साधना करनी थी। तभी मुझे याद आया कि मेरे पुराने गांव में मेरा मकान है जहाँ फ़िलहाल अभी कोई भी नहीं रहता और मैं वहाँ साधना कर सकता हूँ। मैंने अपना झोला उठाया और अपने खाने पीने की चीज़ ली और अपनी पत्नी को बिना बताए मैं अपने गांव निकल गया। गांव पहुंचते ही मुझे शाम हो गई थी। मैंने उस घर के अंदर जैसे ही कदम रखा और देखा कि वहाँ काफ़ी सारे जाले लगे हुए थे जहाँ मुझे बैठकर साधना करना था। मैंने बस उतना ही स्थान साफ किया और मैं यक्षिणी साधना करने बैठ गया। अगले कुछ दिन बाद मैंने यक्षिणी साधना कंप्लीट कर ली और मैं उसे लेकर अपने घर लौट आया। जब मैं घर लौटा तो मेरे पास सोने चांदी पैसे शोहरत सब कुछ चीज़ थी। मैंने अपनी पत्नी के मुंह पे वो पैसे वो गहने सब कुछ मारे और मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी, इतना सारा पैसा कहाँ से लाए तुम? बताओ किसकी चोरी करी है और तुमने क्या क्या किया है, बताओ तो सही मुझे। मैंने कहा, तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब है, तुम्हें जो चाहिए वो तुम खरीद लो। अब बस मेरा पीछा छोड़ो और मुझे अब सुकून से जीने दो। अगले 4-5 महीने बहुत ही अच्छे मेरे निकले। जो यक्षिणी को चाहिए था वो मैं उसे ला कर देता और जो मुझे चाहिए था वो यक्षिणी ला कर देती। लेकिन एक दिन मेरी पत्नी मेरे कमरे में आई और मेरे सामने बैठकर रोने लगी और मैं बहाव में बह गया और मैं अपनी पत्नी के साथ सो गया। यक्षिणी ने ये सब कुछ देख लिया और अगली सुबह यक्षिणी ने मुझे बताया कि अगर वो फिर से अपनी पत्नी को छुएगा तो वो मुझे मार देगी। मैंने कहा कि आखिरकार मैं अपनी पत्नी को क्यों नहीं छू सकता। तब यक्षिणी ने मुझे बताया कि मैंने उसे पत्नी के रूप में सिद्ध किया है और वो सिर्फ उसकी पत्नी है और उसके अलावा कोई भी उसकी पत्नी नहीं है। मैंने कहा, तुम जाओ यहाँ से, मुझे अपनी पत्नी के साथ रहने दो। यक्षिणी ने मेरा गला पकड़ा और मुझे हवा में उछाल दिया। वो कहने लगी, अगर तुमने मेरा स्थान अगर अब किसी और को दिया तो याद रखना, पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगी। उसने मुझे ज़मीन पर फेंक दिया और गायब हो गई। यक्षिणी की बात सुनकर मैं काफ़ी डर गया और मैं फिर से उन बाबा के तलाश में निकल गया, पर मुझे वो बाबा कहीं भी नहीं मिले। रात के करीब 8 बजे मैं घर आकर खाना खाया और अपनी पत्नी से बिना बात करे मैं अपने रूम में चला गया। कुछ देर बाद यक्षिणी मेरे पास आई और उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। मैं अब इस चीज़ से काफ़ी परेशान हो चुका था और मेरा शरीर काफ़ी कमज़ोर भी हो गया था। मुझे अब लग रहा था कि यक्षिणी धीरे धीरे मुझे खा रही है। अब आखिरकार मैं इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं? तो मैंने सुबह होने का इंतज़ार किया। जैसे ही सुबह हुई मैं मंदिर चला गया और वहाँ के पंडित जी से मैंने वो सारी चीज़ बताई जो मैंने करी थी। पंडित जी ने कहा, मुझे इस चीज़ का ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन यक्षिणी से पीछा छुड़ाने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। मैं अब हर जगह से परेशान हो चुका था और मैं अब अपने घर आ चुका था। घर आकर मेरी पत्नी मेरे सीने से लग गई और वो कहने लगी कि उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है और इस कमरे में अभी किसी की लड़की की आवाज़ आ रही थी और वो यूँ कह रही थी कि वो मुझे मार देगी। प्लीज़ मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो, वरना मैं यहीं मर जाऊंगी। मैंने अपनी पत्नी और अपने बच्चे को
अपनी कार में बिठाया और मैं कहीं दूर निकल गया। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और तभी अचानक से मेरी गाड़ी के सामने यक्षिनी आ गई और मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश करी, लेकिन ब्रेक लगे ही नहीं और मेरी गाड़ी एक खाई में जाकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी और मेरा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। मैं फूट फूट कर रोने लगा और उस वक्त को कोसने लगा जब मैं यक्षिणी साधना करने के बारे में सोच रहा था। अगर आपको भी कभी कोई यक्षिणी साधना के बारे में बताए तो याद रखना, आप अपना जीवन ही खो दोगे। जिससे आप प्यार करते हैं आप उसे भी खो दोगे और यक्षिणी को कोई तुम्हारे पास में आए इतना गवारा नहीं होता। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। मैं यहाँ पर आपको हॉरर कहानियाँ सुनाता रहता हूँ। तो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं।